नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हेल्दी होंगे। नमस्कार, सलाम, हेलो, सत श्री अकाल, केम छो तमे बदा। आई होप आज फादर्स डे पर आप सब ने अपने घरों में अपने पापा को फादर्स डे विश ज़रूर किया होगा और उन्हें स्पेशल फील भी ज़रूर करवाया होगा आज के दिन। वैसे तो रोज़ ही मम्मा और पापा को थैंक यू बोलना तो बनता ही है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब हम उन्हें एक्स्ट्रा थोड़ा स्पेशल फील करवाते हैं गिफ्ट देके। और ये एक तरीका होता है बस थैंक यू बोलने का, जो वट एवर दे हैव डन फॉर अस, और जो करते हैं चाहे वो हमारी कोई भी एज हो, किसी भी एज में, वो अपने फ़र्ज से कभी पीछे नहीं हटते हैं। पापा जो है वो, फादर्स जो है वो अपने बच्चों के लिए अपनी बेटी का फर्स्ट प्यार होता है, फर्स्ट लव होता है। अपने बेटे के लिए एक सुपर हीरो होता है, मेंटोर होता है। और यही पापा लोग हमारी अपनी फैमिली की लाइफ को किस तरह हमारी नीड्स पूरी करते हैं, हमारी हर चीज़ों का हमारा ख्याल रखते हैं, और दे गो थ्रू मैनी थिंग्स विदाउट कंप्लेन एवरी डे। तो जितने भी मेरे पापा, आप सबके पापा वर्ल्ड में जितने भी हैं, और हमारे सबके बच्चों के पापा को थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड लव यू ऑल। मे यू ऑल स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। बिल्कुल, फादर जो है बच्चों के मेंटोर होते हैं और फैमिली का बैकबोन होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी फैमिली का। उन्हीं से है, बैकबोन होती है। वो कितना स्ट्रगल करते हैं हमारे लिए कि वो कितना डे इन डे आउट जाके डिफ़िकल्ट टाइम्स हमें नहीं बताते, हमें खुश रखते हैं, लेकिन उन पे क्या बीतरी होती है वो कभी नहीं और शेयर वो करते, एक्सप्रेस भी नहीं करते ज़्यादा। आप लोग की बहुत बड़ी बात होती है ये फादर्स की, हस्बैंड्स की, कि ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को। मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और उनकी गाइडेंस से हमेशा हर ओकेशन पे मिस करता हूँ। मैंने हमेशा अपने फादर के साथ जो मेरे क्रिकेट में गाइडेंस दी है, मेरे गॉड फादर थे जो मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी गाइडेंस से आज मैं दानिश कनेरिया हूँ, वो उन दोनों की वजह से हूँ। जो मेरा नाम है पूरी दुनिया में वो उन्हीं की वजह से। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल जो उनकी गाइडेंस और उन्होंने जो मुझे स्ट्रेंथ दी तो दुनिया में नाम बना। मैं स्कूल क्रिकेट, मैं स्कूल सेंट पैट्रिक स्कूल में था, तो हमारा मैच था। आई वॉज इन क्लास 8, उस टाइम पर 8 में था। तो लंच ब्रेक हुआ था, तो हमारे ग्राउंड क्योंकि सीमेंट होती थी विकेट, और ग्राउंड इतना ज़बरदस्त नहीं होता था, मिट्टी वाले ग्राउंड होते थे, टेंट वेंट लगा के हम बैठते थे। तो वहाँ पर उस दिन जो टूर्नामेंट का है वो सेमीफाइनल था, मैच था। तो वहाँ पर KCCA, कराची क्रिकेट एसोसिएशन, जो हमारी एसोसिएशन के वहाँ के कोई मेंबर आए थे। तो मैंने वहाँ पर 3-4 आउट किए थे, तो परफॉर्म किया था। बट मैंने बताया था कि बचपन में मैं बल्कि बहुत था, थोड़ा वेट काफ़ी था मेरा। तो उन्होंने बोला कि मेरी फील्डिंग की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने शायद एक कैच वैच छोड़ दिया था मैच के अंदर। तो जब हम लंच ब्रेक में आए, तो जब लंच हो रहा था तो हम बैठे हुए थे, तो फादर मेरे को, उन्होंने फादर को बुलाया और बोला कि आप यहाँ बैठें। तो उन्होंने बैठाया मेरे बराबर में और उन्होंने मुझे बोला कि तुम खड़े हो जाओ और तुम्हारे पीछे तुम्हारे फादर बैठे और मैं तुम्हें बॉल फेंकता हूँ, अगर तुम छोड़ोगे तो फादर को लगेगी। तो उन्होंने 5-6 कैचेस ऐसे करवाए कि, क्योंकि अगर मैं छोड़ देता तो फादर को लग जाती। तो उन्होंने मेरे वहाँ ट्रायल लिया और वहाँ से एक सीखने मिला कि देखो, जब आप किसी चीज़ को बचा रहे होते हो तो आप एफर्ट करते हो, आप आगे भी किसी भी हद तक आप जा सकते हो। तो वहाँ से भी सीखने को मिला कि वहाँ पर पीछे फादर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कैच करा और मैंने सारे कैच पकड़े, डाइव भी मारे, और ये भी नहीं देखा कि यार ये मट्टी है। शायद फीलिंग्स भी थी कि कहीं पापा को लग ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही। तो आज इतने ओकेशंस आते हैं, जैसे मेरे गॉड फादर थे कावस मुल्ला से, उनको बीते हुए 10 साल हो गए, इस दुनिया में नहीं है। उनको लेकिन हम उन्हें बहुत मिस करता हूँ। पापा को मिस करता हूँ। पापा को बहुत टाइम हो गया, 2014 में वो हमें छोड़ के चले गए थे। तो हर ओकेशन पे मैं अपना, जहाँ मुझे हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि काश वो मेरे साथ होते दोनों। और आज जो भी टाइम मेरे क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें थे, मैं उनसे पूछ सकता था, जान सकता था, लेकिन रियली मिस देम अ लॉट। पापा की जो इम्पोर्टेंस होती है लाइफ के अंदर फादर्स की, वो बेटियों के लिए भी बहुत
और बहुत बेटों अहमियत के लिए भी बहुत अहमियत देती है। और पापा उनका लव अफेक्शन जिस भी एज के अंदर हम जी। हो, हमें याद, जैसे मुझे याद है, मैं अपनी बेटी को भी अभी भी बताती हूँ कि मैं कुछ भी काम, whenever we need them, हम मुंह से कुछ निकाले भी और वो अभी भी हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आ जाते थे। और जब हम खाना बनाते थे, आता तो नहीं था खाना बनाना। फर्स्ट टाइम जब मैंने आटा गूंदा तो मेरी प्लेट आगे चली गई और मैं पीछे रह गई, तो पापा ने बोला कि उठ बेटा, मैं तेरे लिए गूंद देता हूँ। तो वो चीज़ मुझे अभी तक याद है। और बिल्कुल। मैं अपनी बेटी को भी यही बोलती हूँ कि पापा, और जला हुआ खाना होता था, जैसा भी खाना होता था, ही ऑलवेज यूज टू अप्रिशिएट के नहीं बहुत अच्छा है, जब तक कि हम खुद खा के ना देखें कि अरे ये तो बिल्कुल ही पापा जो बोल रहे हैं उसके ऑपोजिट है। तो बहुत याद आती है चीज़ें शादी के बाद भी। और मैं अपनी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, क्योंकि पापा ही मुझे मैचों के अंदर लेके जाते थे एवरी डे। सुबह को क्लब के मैचेस हो गए या कोई मैच हो गए, तो पापा क्योंकि रिटायर हो चुके थे तो वो अवेलेबल थे, तो अकेला नहीं छोड़ते थे मुझे, क्योंकि थोड़े से उस टाइम पर कराची के हालात भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। तो उनका जब हम जाते थे वो मुझे लेके, तो वो पूरे दिन अकेले एक कोने पे जाके बैठ जाते थे और सुबह से लेके शाम तक, जब तक मैच नहीं ख़त्म होता था, वहीं बैठते थे। और ये था कि उनका जो लगाव था कि सुबह को टाइम पर जाना है, टाइम पर उठना है, जो डिसिप्लिन सीखा उनसे सीखा। फिर कोई चीज़ मुझसे गलत हो जाती थी कि उसको किस तरह वो इग्नोर करते थे। पंक्चुअल जो आप अपनी लाइफ में इतने हो, आई गेस वो पापा की वजह से। बिल्कुल। और मेरे गॉडफादर का ये था कि उनकी वजह से मुझे गॉडफादर को हम काका बोलते थे, हाँ, घर में काका कहते थे। तो वो इतना, मैं जब परफॉर्म भी करके आता था ना, क्लब के मैच में परफॉर्म करके आता था, इवन 5 आउट कर दिए, 6 आउट, तो खुश आता था। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा नेगेटिव लिया, और जब नेगेटिव परफॉर्मेंस की उसमें से पॉजिटिव निकाली, तो वो चीज़ मेरी लाइफ के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस आ गई कि जब मैं अवे खेलने चले गया, डोमेस्टिक खेलना शुरू कर दिया, तो वो जो मेरी बेस थी, बेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी थी कि मैंने सबका मुकाबला करना सीख लिया। तो यही होती है कि लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है कि आपको उसकी सीख मिलती है। तो इसके लिए आज जो डिफ़िकल्टीज टाइम से मैं कोशिश करता हूँ निकलने की, और जो हिम्मत मिलती है उनको याद करके हिम्मत मिलती है, उनकी जो बताई हुई बातें उनको लेके चलता हूँ। तो रियली कि इनकी गाइडेंस और उनका बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि उनको हर जगह पे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं तो। और लास्ट में काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड आई वॉज वेरी लो। अभी भी लो फील कर रहा हूँ, लेकिन इस दौरान आप लोग ने बेस्ट विशेस के मैसेजेस किए, बहुत सारे विशेस किए। प्रार्थना आई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह से आप अपने विशेस और प्रार्थना भिजवाते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड हैप्पी फादर्स डे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।